इंसान की फितरत है कि इंसान नज़रों से ओझल और पुरस्कार अशिया की खोज में रहता है और अपनी कोशिश से ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर लेता है जिससे इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। ऐसी ही बेशुमार चीज़ों में एक मुख्फल दरवाजे हैं। दरवाजे अगर बंद हों तो फितरत में तजस्सुस की वजह से खोल के ज़रूर देखे जाते हैं, मगर कुछ दरवाजे अगर बंद रहें तो अच्छा है। आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसे हैरत अंगेज और पुरस्कार दरवाज़ों के बारे में मालूमात देंगे जिनको कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई या कोशिश के बावजूद ना खोला जा सका। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हैरत अंगेज मालूमात जो आपसे पोशीदा है आपको मिलती रहे। ताजमहल दुनिया के उन चंद मकामात में से एक है जो अपनी मुनफरद तामीराती खूबसूरती के बायस दुनिया के सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम की हैसियत रखता है। ताजमहल की तामीर 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में करवाई। ताजमहल की तामीर को हिमालय के मुनफरद सफ़ेद संगमरमर से की गई और ताजमहल के तकरीबन 1079 कमरे हैं, मगर इन 1079 कमरों में से 22 कमरे ऐसे हैं जो कि अपने अंदर कहानी छुपाए हुए हैं। ये कमरे तामीर मुकम्मल होने के बाद से बंद हैं और आज तक किसी को भी ये कमरे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इन कमरों के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। बहुत से माहिरीन तामीरात मफरूज़े की बुनियाद पर बताते हैं कि ये कमरे चूंकि ज़ेरी मंजिल पर हैं और दौरान तामीर ये कमरे इस सफाई के साथ मुकम्मल नहीं हो सके कि जैसा कि बाकी ताजमहल की तामीर है, इसलिए शाहजहां ने इनको दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए बंद कर दिया। मगर एक कहानी जिसका तस्करा तारीख की कुछ किताबों में भी आता है और वो कुछ ऐसे है कि मुमताज़ महल के मरने के बाद शाहजहां ने इन कमरों के वस्त में अपनी दिल अजीज़ बीवी मुमताज़ महल की लाश को हनूत करवा दिया ताकि वो शाहजहां से दूर ना जा सके। चूँकि हनूत करना इस्लामी शरीयत की खुली बगावत है, इसलिए शाहजहां ने इस वाक़े को खुफिया रखा। शाहजहां की ख्वाहिश थी कि मुमताज़ महल के हनूत शुदा लाश को शाहजहां के मरने के बाद इसी के साथ दफनाया जाए। और कुछ अवाम के नज़दीक ये 22 कमरे आसिफ ज़दा हैं जहां मुमताज़ महल की रूह का क़याम है। मफरूज़े चाहे जो भी हों, मगर ये हकीकत है कि इन 22 कमरों में आज तक कोई ना जा सका, ना इसको कभी अवाम के लिए खोला गया। अगर हम ये कहें कि कदीम मकबरों के दरवाजे ही अपने अंदर पुरस्कारे दिले हुए हैं तो ये बात गलत होगी। बाज़ औक़ात सादा होटल के कमरों की दास्तान इस कदर खौफनाक और भयानक होती है कि इनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा ही एक होटल बेफ स्प्रिंग होटल है जो कनाडा में वाक़ है। अगर आप इस होटल की 14वीं मंजिल पर जाएं तो आपको कमरा 873 का दरवाज़ा बंद मिलेगा, क्योंकि होटल इंतज़ामिया ने इस दरवाजे के आगे दीवार बना दी है और इसको मुस्तकिल बंद कर दिया है। आखिर इस दरवाजे को बंद करने की क्या वजह थी? इस सवाल के पीछे वाक़यात पुरतशद्दुद और खौफनाक हकीकत ये है। इस कमरे में एक नौजवान जोड़ा अपनी शीरखार बच्ची के साथ तातीलात की घर से मुंतकिल हुआ। तकरीबन आधी रात को शोहर को किसी अनजानी आवाज़ पर जागना पड़ा, मगर जागने के कुछ लम्हों बाद ही शोहर ने दीवानगी के आलम में अपनी बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद कमरा कुछ अरसा बंद करने के बाद दोबारा खोल दिया गया, मगर बाद में जो भी इस कमरे में गया वो ज़हनी तौर पर सलामत वापस न आया। कहा जाता है कि आधी रात को अनजान पुरस्कार खौफनाक आवाज़ों के साथ कमरे की दीवार पर खून के छींटे होते हैं और बाज़ औक़ात इन छींटों के साथ खून का बना हुआ एक इंसानी शक्ल का हियोला भी नजर आता है। मुतादिद वाक़यात के बाद इस कमरे को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। यह मंदिर हिंदू मजहब में सबसे मशहूर और मुक़द्दस समझा जाता है। ये भारत की रियासत केरला में वाक़ है। इस मंदिर का निज़ाम और इंतज़ाम इस इलाके के नवाब के हाथ में है। सन 2011 में इस नवाब खानदान के खिलाफ अपील दायर हुई जिसमें मंदिर की इंतज़ामी रकूम पर खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया। अदालत ने समाअत के दौरान 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो इस मंदिर के तमाम अमूर का जायज़ा लें। इस 7 रुकनी कमेटी ने जायज़े के दौरान 6 कमरे दरियाफ्त किए। इन कमरों के दरवाजे ठोस लोहे से बने हुए थे और पुराने कुफल लगे हुए थे। 5 कमरों के दरवाजे खोले गए और ये कमरे सोने और जवाहरात से भरे हुए थे। सोने की मालियत का अंदाज़ा तकरीबन 22 अरब डॉलर लगाया जाता है। 200 सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कैमरास और मेटल डिटेक्टर के ज़रिए इस सोने की हिफाजत की जाती है, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी किसी और काम पर मामूर है। एक ऐसे काम पर मामूर है जो कि आम आवाम से शायद पोशीदा रखा जा रहा है। 6 में से 5 दरवाजे खोले गए, मगर एक दरवाज़ा आज तक ना खोला गया। आखिर ऐसा क्या राज है जो आवाम से छुपाया जा रहा है? कहा जाता है कि इस मंदिर में हिंदू मजहब की मुकद्दस अशिया रखी हुई हैं। ये दरवाज़ा खालिस सोने से बना हुआ है जिस पर 2 अज़दहा बने हुए हैं।
مزید دلچسپی کی بات ہے کہ اس دروازے میں کوئی تالا یا ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ دروازہ قفل ہو سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ ہے جس سے اندر جایا جا سکے۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس دروازے کو کھولا گیا تو ہر طرف افراتفری، بیماری اور تباہی ہوگی، کیونکہ اس دروازے کو سفلی علم سے بند کیا گیا ہے۔ بتانے والوں کے مطابق اس دروازے کو سفلی علم سے ہی کھولا جا سکتا ہے، شاید اسی وجہ سے اس دروازے کو عوام سے دور رکھا گیا ہے۔ 1974 میں کنویں کی کھودائی کے دوران 5 بھائیوں نے حادثاتی طور پر کچھ ایسا دریافت کیا جس کو آثار قدیمہ کی سب سے بڑی دریافت سمجھا جاتا ہے۔ ان بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے اور پراسرار مقبرے کا دروازہ بدقسمتی سے پار کر لیا ہے۔ ان بھائیوں نے کن شی ہانگ کا وسیع مقبرہ دریافت کیا جو زیر زمین تھا۔ یہ مقبرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کو دریافت کرنے میں کئی سال لگ گئے۔ اس مقبرے کی سب سے پہلی اور بڑی دریافت 7000 مٹی کے بنے ہوئے جنگجو سپاہی، گھوڑے اور ہتھیار تھے جو ایسا لگتا تھا کہ اس مقبرے کی حفاظت پر معمور ہیں۔ وہ بھائی جنہوں نے اس مقبرے کو ابتدا میں دریافت کیا، ان کو بعد میں پچھتانا پڑا۔ تمام بھائیوں پر مشکلات اور مصائب آ گئے۔ غربت کی وجہ سے ایک بھائی نے خودکشی کر لی اور باقی بھائی بھی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وفات پا گئے۔ اکثریت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اس مقبرے کو نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اس مقبرے کا ایک دروازہ کھولنے پر ابھی بھی ممانعت ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ کن شی بادشاہ مدفون ہے۔